Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, as you know, we were discussing chapter 3rd, right? And in that chapter, we have already done revision of let's try 1, 2, 3, 4, and 5. Today, we are going to revise let's try 6. लेट्स ट्राई 6 के अंदर बच्चे आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है और ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको आपकी नोटबुक के ऊपर ऑलरेडी राइट करवाए हुए हैं। तो आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग जो 6th क्वेश्चन बन रहा है वो ये है, 7th क्वेश्चन ये है, 8th ये और 9th ये। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। राइट एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्त एम्पायर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। कि एस्ट्रोनॉमी के एरिया में गुप्त एम्पायर के कोई 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस बताओ। तो कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ये था, जो आर्यभट्ट थे, गुप्त पीरियड से बिलोंग करते थे। आर्यभट्ट ने बताया था कि अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। एग्जैक्ट टाइम के बारे में किसने बताया था हमें, आर्यभट्ट ने बताया था। और वो कौन से टाइम का पर्सन था, गुप्त एम्पायर। सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था वो था वाराहमिरा का। वाराहमिरा ने क्या बताया था कि उसने ये बताया था कि मार्स के ऊपर भी अर्थ की तरह वाटर एंड आयरन प्रेजेंट है। हम लोग गए हैं मार्स में 2014-15 के अंदर, और गुप्त एम्पायर में रहने वाले वाराहमिरा ने ये बात हमें आज से कई हजार साल पहले ही बता दी थी। तो हम देख सकते हैं कि वो कितने एडवांस थे हम लोगों से भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, राइट एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्त एम्पायर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स की फील्ड में गुप्त एम्पायर के लोगों का, वहाँ के साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो फर्स्ट वन तो हम कह सकते हैं कि उसी टाइम में आर्यभट्ट था और आर्यभट्ट ने जीरो को डिस्कवर किया था। और हमें पता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ना। उसके बाद जो ब्रह्मगुप्ता थे उन्होंने रूल्स डिफाइन किए थे कि कैसे ज़ीरो को हम यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो ये 2 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। आर्यभट्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उसने प्लेस वैल्यू सिस्टम डिस्कवर किया था। सेकंड जो ब्रह्मगुप्ता हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे ज़ीरो के रूल्स, कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ कैसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये बनेगा, राइट एनी 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल इन द फील्ड ऑफ साइंस। पहले हमने रीड किए हैं गुप्त एम्पायर के, अब हम कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे इंडस वैली के लोगों के। तो इंडस वैली के लोगों के साइंस के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था। एक कंट्रीब्यूशन बताऊं उनका, कोई ओनली 1 कंट्रीब्यूशन हमें उनका बताना है। तो वो 1 कंट्रीब्यूशन हम कौन सा बता सकते हैं कि साइंस के बारे में वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि ब्रॉन्ज को कैसे बनाया जाएगा। तो उन्होंने ब्रॉन्ज को बनाया था कॉपर और टिन को मिक्स करके। तो ये उनका बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के फील्ड में। नेक्स्ट बात पूछ रहे हैं कि इंडस वैली के लोगों का मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा नोटबुक वाला। तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था उनका, वो लोगों ने कैसे किसी चीज़ का वेट और कैसे किसी चीज़ का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स एंड स्केल्स को बनाया था। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा मैथमेटिक्स की फील्ड में, कि अगर हमने किसी चीज़ को तोलना है, ठीक है, तो या फिर उसके लेंथ को, उसकी लंबाई को मेज़र करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें इंडस वैली के लोगों ने बताया था। सो स्टूडेंट्स, आपने ये लेट्स ट्राई 6 यानी कि अपनी नोटबुक के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 के 4 क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं।
इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।